तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं विमीय सूत्र। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए, दो बेसिक जानकारियां होनी चाहिए भौतिक विज्ञान की, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो कौन कौन सी हैं वो है, एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी होगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी हम बात करें, हमसे पूछे कौन कौन सी राशियां हैं जो हमें पता होना चाहिए विमीय सूत्र पढ़ने से पहले, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी मूल राशियां हैं और जो हमारे व्युत्पन्न राशियां हैं, और साथ ही साथ उनके मात्रकों का भी पता होना जरूरी है। तो इससे पहले कि हमने क्लासों में पढ़ाया हुआ है किसके बारे में, मूल राशियों के बारे में और व्युत्पन्न राशियों को, उसको एक बार आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम बताएं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है, जैसा कि मूल यानी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। मूल का मतलब क्या है, कोई मूल कैसा, जैसे हमें व्यक्त करना है, अगर एक इंडिविजुअल इंसान है, हमको आपको बताना होगा तो हमारे नाम से बताएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे नाम को बताने के लिए किसी और के नाम की जरूरत थोड़ी ना है। अगर हमारा एड्रेस है तो हमारे फादर के नेम से आएगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप हमारी बात करते हो तो हमें बताने के लिए किसी और की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, यानी जिसको हम कहते हैं मूल राशियां, तो हमें बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, यानी जिसके बारे में बताने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी ने पूछा कि मूल राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कोई हमसे पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which could not require any other fundamental quantity to express itself. सिंपल सी बात है। Any kind of quantity is said to be a fundamental quantity which could not require any other quantity to express. तो मूल राशियां हमारे पास कितनी हैं, 7 हैं। जैसे हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा है, और हमारे पास टेम्परेचर ऑफ लाइट इंटेंसिटी, जिसको हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। लाइट इंटेंसिटी है जिसको हम प्रकाश की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। किसी ने पूछा हमसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी मूल राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कुड नॉट रिक्वायर एनी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जैसे मास को डिस्क्राइब करना हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेंथ को डिस्क्राइब करना किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट यानी आजाद है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इससे ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर भी, ताप भी निर्भर नहीं करता है, लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स की, तो इन्हीं के बेसिस पे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कुड नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर यूनिट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। यानी बोल सकते हैं those units which could not require any other unit to express itself is called fundamental units. इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी 7 मूल राशियां हैं, तो हमारे पास 7 मूल मात्रक भी होते हैं। तो हम बात करें अगर इन 7 मूल मात्रकों की, तो मास का होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, करंट का होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और लाइट इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। लाइट इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। अगर कोई पूछे हमारे पास सातों मूल राशियों के सातों मूल मात्रक क्या है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लंबाई का क्या होगा हमारे पास मीटर, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लाइट इंटेंसिटी की कैंडिला होती है।
ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और अगर हमसे कोई पूछ ले डेराइव्ड क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड, तो हमें पता है कि अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो हमें लेंथ भी पता होना चाहिए और उसका विड्थ भी पता होना चाहिए, लेंथ भी पता होना चाहिए और उसकी विड्थ भी पता होनी चाहिए। इसी तरह से स्पीड पूछ लिया, स्पीड, तो हमें पता है कि डिस्टेंस की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी और टाइम की भी होगी, यानी ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर एरिया में से एक बार भी लेंथ को गायब कर देंगे तो एरिया नहीं आएगा, स्पीड के लिए अगर हम टाइम को गायब कर देंगे तो स्पीड नहीं आएगा, डिस्टेंस को गायब कर देंगे तब भी स्पीड नहीं आएगा। तो डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें या डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो इतनी सी बात याद रखनी है, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यानी सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने पूछा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। Derived quantities are those quantities which require the fundamental quantities to express itself. तो एरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, किस फॉर्म में आया है, एक बार लेंथ के फॉर्म में आया है, एक बार विड्थ के फॉर्म में आया है। जैसे स्पीड की बात करें, ये भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो अगर डिस्टेंस गायब कर दोगे तब भी नहीं स्पीड आएगा, टाइम गायब कर दोगे तब भी हमारा स्पीड नहीं आएगा। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी, यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। जबकि इधर हमने क्या देखा कि इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप से इंडिपेंडेंट यानी आजाद है। तो किसी ने पूछा डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, हम बोलेंगे दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया, स्पीड एक्सेट्रा बहुत सारे हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो अगर यूनिट्स की बात करें डेराइव्ड यूनिट्स की, तो हमें पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है और विड्थ की यूनिट मीटर, तो ये क्या, मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है मीटर होती है और टाइम भी सेकंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। Those quantities which require the fundamental quantities to express itself is called derived quantities. यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और अगर बात करें वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यूनिट्स। तो वापस हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फंडामेंटल और डेराइव्ड, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। Fundamental quantities are those quantities which could not require any other physical quantity to express itself. हमारे पास 7 fundamental quantities हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी। Those quantities which require fundamental quantities to express itself is called derived quantities. वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे एरिया को डिफाइन करने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो अगर हम डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो बोल सकते हैं दोज यूनिट्स व्हिच कुड नॉट रिक्वायर एनी फंड व्हिच रिक्वायर्ड द फंडामेंटल यूनिट्स टू दोज यूनिट्स व्हिच रिक्वायर्ड फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। यानी वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर और चाल के लिए मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हमारी फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। तो हमें इसको आसानी से समझ लेना है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कितनी और मूल राशियां सम्मिलित हैं। यानी कोई हमसे पूछे कि विमीय सूत्र क्या है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कितनी बार मूल राशियां और कौन कौन सी मूल राशि सम्मिलित। भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में कोई मूल राशि कितनी बार सम्मिलित है। सिंपल सी बात है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है
कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। The dimensional formula of the physical quantity shows that how many times the fundamental quantity present in that particular physical quantity। किसी ने पूछा कि हमसे विमीय सूत्र क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। यानी द dimensional formula of the physical quantity shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो जैसे हमसे कोई पूछ ले कि, और इसको लिखने के लिए हमेशा हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज ब्रैकेट का। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि डायमेंशनल, तो हम सपोज करें कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास जो है वो a टाइम आता है, लेंथ जो है b टाइम आता है, और टाइम कितने टाइम आता है, c टाइम। तो हमसे कोई पूछे कि कोई ऐसी एक हमारे पास भौतिक राशि है जिसमें लंबाई जो है b बार आता है, द्रव्यमान a बार आता है, समय c बार आता है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि हमने पढ़ ही रखा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। यानी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द physical quantity shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो हम बोल देंगे कि इसका जो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, MALBTC। और ये हमारा तरीका होता है फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का, यानी विमीय सूत्र को लिखने का। तो हम आसानी से कह सकते हैं, कोई हमसे पूछे विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि उसमें मूल राशियां कितनी बार सम्मिलित हैं। The dimensional formula of the physical quantity shows that how many times the fundamental quantities are present in that particular physical quantity। तो सिंपल सी बात करें, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास a टाइम, लेंथ b टाइम, टाइम c टाइम आया है, द्रव्यमान a बार, लंबाई b बार, समय c बार, तो उसका जो विमीय सूत्र होगा वो MALBTC के बराबर होगा। और ये हमारा विमीय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, कैपिटल ब्रैकेट में ये लिखा जाता है। तो अब इसी के आधार पे कि हमें ये चीज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी हमें विमीय सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम विमीय सूत्र की सहायता से तीन मेजर काम करते हैं। हम विमीय सूत्र की सहायता से तीन बड़े काम करते हैं भौतिक विज्ञान में। पहला, किसी भी भौतिक राशि के लिए जो सूत्र आता है उसको चेक करते हैं कि उस भौतिक राशि के लिए वो सूत्र सही है या नहीं। दूसरा क्या है, हम ये चेक करते हैं कि उस भौतिक राशि का जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालें। और तीसरा हमारे पास सबसे आसान सा होता है कि किसी भी दी गई पद्धति में मात्रकों को, यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, इसीलिए हमें विमीय सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर किसी ने पूछ लिया हमसे, तो हम से पूछा किसी ने कि भाई लंबाई की विमा क्या होती है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का, तो हम कह सकते हैं L होता है। क्या होता है, लेंथ का L। मास का क्या होता है, तो हम कह सकते हैं M होता है। किसी ने पूछ लिया हमसे टाइम का क्या होता है, टाइम का, तो हम कह देंगे T होता है भाई। और हमें एक बात याद रखना है, with the help of the dimensional formula we can write, with the help of the dimensional formula we can write the SI units of the physical quantities। यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम उस भौतिक राशि के SI मात्रकों को भी लिख सकते हैं। यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम SI मात्रक लिख सकते हैं। and with the help of the SI units we can also write the dimensional formula of that particular physical quantity। यानी हम SI मात्रकों की सहायता से उस भौतिक राशि का विमा भी लिख सकते हैं। अगर विमा की सहायता से मात्रा लिख सकते हैं तो मात्रकों की सहायता से विमा भी लिख सकते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की क्या होती है, किलोग्राम। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ये तो आसान सी चीजें थी, हमने आसानी से बता दिया कि भाई लेंथ का डायमेंशन L होगा, मास के लिए M होगा, टाइम के लिए T। किसी ने हमसे पूछ लिया कि स्पीड का क्या होगा, यानी भाई पूछ सकते हैं ना कि स्पीड का क्या होगा, तो हम कहेंगे कि स्पीड का जो डायमेंशन है वो डिपेंड करेगा इस पे, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन हमें पता है L होता है, और टाइम का क्या होता है T। तो डायमेंशन के हिसाब से देखिए इसका हो जाएगा LT माइनस 1। और अगर किसी ने पूछा कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम कह देंगे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि एक्सेलरेशन का भी बताओ भाई, त्वरण का भी बताओ,
एक्सेलरेशन का बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें पता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन ही तो दिखाना है। तो अगर हम कहीं डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 10 किलो में से अगर हमें 5 किलो घटाना है, तो क्या इसका यूनिट में कोई चेंज आता है? नहीं आता है। कितना आएगा? 5 किलो। तो फिर जब चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी के यूनिट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा या वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वही हमारी चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेग का विमा होगा, वेग का विमा होगा वही चेंज इन वेग, यानी वेग परिवर्तन की भी विमा वही होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? L t माइनस 1, और नीचे हमारे पास क्या है? समय यानी t, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास? L t माइनस 2। इसकी विमा क्या होगी? L t माइनस 2। और विमा की मदद से चूंकि हमने कहा यूनिट लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। ये हमारा हो गया विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र के हमने कहा था 3 एप्लीकेशन है, इसमें से हम पहला आज पढ़ेंगे, और वो क्या है? किसी सूत्र को चेक करना, यानी किसी भी फॉर्मूले को चेक करना कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करें, अगर जब भी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड है, तो u बराबर यहाँ 0 लिखते हैं, और मान लीजिए कि वो h ऊंचाई से गिर रही है। सपोज एनी बॉडी इज फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो इसके लिए हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh। हमने कहा v स्क्वायर ऐसे रख देंगे, इसको रख देंगे 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gh। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब हमसे बोला गया कि तुम चेक करो भैया कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि गलत। हमसे किसी ने पूछा कि भाई h ऊंचाई पर एक कोई वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है और जो मुक्त रूप से गिरेगी, तो हमने कहा भाई गति के तीसरा समीकरण लगा लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh होता है। u की जगह भैया 0 रख दिया हमने, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस का 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा। तो अब हमसे किसी ने कहा इसको चेक करो कि भैया ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि नहीं। तो हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1। क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसके लिए क्या होगा? डिस्टेंस के लिए l और टाइम के लिए क्या होगा? t। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा हमारे पास? lt माइनस 1। हमने कहा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का एक्सीलरेशन है, तो इसका क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी वेग परिवर्तन बटे समय, यानी इसका क्या हो जाएगा? lt माइनस 2। और हाइट एक तरह की लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? l हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हमें पता है कि रूट का कोई मतलब नहीं है, 2 चूंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। हमें याद रखना कि आंतरिक मान का कोई भी विमा नहीं होता है। तो हम किस पे आएंगे? जी पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन राइटिंग द डायमेंशन ऑफ अबव फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज की अगर बात करें, वेलोसिटी का हमने दिखाया अभी lt माइनस 1 होता है। हमने कहा रूट से कोई मतलब नहीं, हमें 2 का भी कुछ नहीं होगा, अंक के न्यूमेरिक वैल्यू की कोई विमा नहीं होती है। g की क्या होगी? lt माइनस 1 होगा, lt माइनस 2, और हाइट चूंकि l, तो क्या होगा? ये देखा जाए तो l2 हो जाएगा t माइनस 2। हमें पता दोनों का अगर देखा जाए तो ये lt माइनस 1 का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका कितना हो जाएगा? lt माइनस 1। और इधर भी हमारा क्या आया है? lt माइनस 1। यानी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो सही है। और इस आधार पे हम विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र को सत्यापित कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या गलत, यानी जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है और इनकरेक्ट।